Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anasri and today is the lesson which is a part of speech. Okay, lesson 4. Let's start. What is part of speech? It is a type that describes the role a word plays in a sentence. Okay, what is the meaning? एक sentence में एक word का क्या role है वो बताते हैं ये part of speech. Okay, in English grammar there are 8 parts of speech. In English grammar there are 8 parts of speech. What are those? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and the last one is interjection. Okay. In this lesson, you will only know the definition and examples of each. That's all you need now. But each part has many subparts. सबका बहुत बहुत subparts है, मतलब डीपली जानना पड़ेगा. वो बाद में मैं एक एक चैप्टर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच अलग से पढ़ाऊंगी. अभी इस लेसन में सिर्फ ये डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है और इसका एक एक करके दो करके एग्जांपल्स आपको जानना है बस. ओके, वी विल डिस्कस दोज पार्ट्स लेटर. नाउ व्हाट इज नाउन? इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, एनी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स, राहुल इज अ गुड बॉय. Okay, here Rahul and boy are nouns because ये नाम है किसी का. Next है the sun shines. यहाँ पे sun is a noun. Okay, किसी नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी जगह, सब कुछ के नाम है noun. Okay, नाम को noun बोलते हैं. Next है pronoun. Pronoun is used in place of a noun. Okay, noun के बदले जो word use होता है उसको pronoun बोलते हैं. Example, they are playing football. They is a pronoun because it is used instead of noun. कोई नाम की जगह they use हो रहा है, इसलिए ये है pronoun. Okay, she goes to the music class every day. She is used in place of any female name. So she is a pronoun. Okay, she मतलब कोई भी फीमेल नेम, उसकी जगह हम लोग she यूज किए हैं, तो ये she है एक pronoun. नेक्स्ट है verb. verb क्या है ना? it describes an action, okay, occurrence or state of being. any action word is called a verb. काम करने वाला कोई word को verb बोलते हैं. okay, examples है I eat pizzas. eat ये एक verb है. the dogs are running. ये running मतलब दौड़ रहा है, तो ये एक verbs हुआ. कोई एक्शन, कोई काम करने वाला चीज, कोई भी हो वर्ड, उसको हम वर्ब बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव. इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, नाउन और प्रोनाउन कैसे है ये बताते हैं एडजेक्टिव. एग्जांपल्स है आई हैव 3 पेंसिल्स. हाउ मेनी पेंसिल्स? 3. सो 3 इज एन एडजेक्टिव. ओके, द बॉय इज टॉल. Tall is an adjective. Clear? Next, adverb. What is an adverb? It describes a verb, adjective or another adverb. Okay, examples है she eats very slowly. Here slowly is an adverb. It describes the verb eat. ये slowly किसको मतलब किसको मीनिंग कर रहा है, किसको समझा रहा है? ये slowly, ये eat को मतलब कैसे खा रहा है ना, स्लोली खा रहा है. स्लोली क्या कर रहा है? खा रहा है. तो क्या हुआ ना, वर्ब को डिस्क्राइब किया, तो वो हो गया एक एडवर्ब. ओके, समझ गए? नेक्स्ट है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस वेयर, व्हेन और हाउ समथिंग हैपेंस. इट कनेक्ट्स अ थिंग टू अनदर थिंग. ओके, एग्जांपल्स है द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. तो कैट इज हाइडिंग वेयर कहां पर छुपे है? cat under the table. So under is a preposition. Okay, कोई भी जगह अगर बोले कि जगह या फिर टाइम या फिर कैसे, इसको अगर हम लोग पूछे तो इसका आंसर preposition होता है. Okay, there are many prepositions in English grammar. You will know all those later. Okay, बाद में ये सब parts of speech की details video आ जाएगा. Next है what is a conjunction. It is used to connect different parts of a sentence. Okay, different parts of a sentence को जोड़ते हैं ये conjunction.
इट कनेक्ट्स वन पार्ट टू अनदर. ओके, एक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट को ये कॉन्जंक्शन जोड़ देते हैं. एग्जाम्पल से आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप. हियर सो, ये जो सो है ना, ये सो दो वर्ड, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. आई वॉज टायर्ड एक अलग सेंटेंस है, आई वेंट टू स्लीप एक अलग सेंटेंस है. ये दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, ये सो हो गया कॉन्जंक्शन. ओके, एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. ये क्या है ना, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस. ओके, इमोशंस या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ये इंटरजेक्शन. एग्जांपल्स है वाव व्हाट अ नाइस पेंटिंग. ये वाव एक्सप्रेस करते हैं एक्साइटमेंट. ओके, सो वाव इज एन इंटरजेक्शन. सिमिलरली alas, hooray are also the examples of interjections. Okay, you will know all those later. That's all. That's the 8 parts of speech. Okay, next exercise. First exercise, identify the parts of speech. You have to write the type of each underlined word. Okay, आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपको लिखना है, बताना है. Exercise 2, match the parts of speech. You have to match the parts of speech with their examples. Okay, examples के साथ आपको parts of speech match करना है. And the last one is fill in the blanks with the correct part of speech. इसका क्या है ना, in the blank you have to write the suitable examples. Okay, examples like she dash to the store. You have to write an appropriate verb here. यहाँ पे आपको एक verb लिखना है जो इसके साथ, ये सेंटेंस के साथ सूट करेगा. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, that's today's lesson. I hope there is no doubt. If you have any doubt, please comment. And if you like this video, do like and share and subscribe to my channel.